भारत उसमें अपना ऐसा नजर आता है कि भारत जो है उसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसका वाइस चेयरमैन है। हमें उस पर सख्त एतराज करना चाहिए था क्योंकि भारत उसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा, इंडिया के पास सिर्फ ये नहीं है कि वो एशिया पैसिफिक का वाइस चेयरमैन है, उनके पास एक कमेटी भी है अब यूनाइटेड नेशंस की, जो कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है। क्योंकि इस वक्त फ्रांस ने कार्टून के मसले पे, आपको पता है फ्रांस के सदर ने एक बयान दिया था, वो भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने डैनियल पर्ट के मसले पर भी वो थोड़ा पाकिस्तान से नाराज है। और सऊदी अरब और यूएई का हमें पता है कि खुदा न खास्ता हमें ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। होती है, एक दूसरे से सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आज से शुरू होने वाले इजलास में ये फैसला करेगा। FATF का आज से पेरिस में शुरू होने वाला वर्चुअल इजलास जो है 25 फरवरी तक होगा, जिसमें ग्रे लिस्ट में मौजूद मुमालिक बशमूल पाकिस्तान के केसेस पर गौर और इजलास के इख्तिताम पर फैसला किया जाएगा। हाँ जी, 27 निकात थे, हम सबको याद है कि जिस पे 21 के ऊपर गुज़श्ता जो इजलास हुआ था उसके ऊपर कहा गया था कि जी कि पाकिस्तान ने जो है बेहतर तरीके से अमल दरामद की है। 6 निकात रह गए हैं, पाकिस्तान को वक्त दिया गया था कि उन पर अमल दरामद करे, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा मुतमईन है और उनको उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। ऐसा नज़र आता है कि भारत जो है उसका एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसका वाइस चेयरमैन है। हमें उस पर सख्त एतराज़ करना चाहिए था क्योंकि भारत उसमें अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है और उसने उसमें सियासत डाल दी है। और ये उसने मंजूर करा लिया था पहले कि जो तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस हैं तो पाकिस्तान में कुछ तहरीकें उनके साथ रवाबित रखती हैं, और हमने उसमें जो एक्शंस लिए, उनको सजाएं दी, उनको जेल में डाल दिया, उनके असासे जब्त कर लिए, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान में कोई जुर्म नहीं किया था। और इतनी संजीदगी से हमने अमल किया कि जो पाकिस्तान में हम बहुत सारे इदारे थे। शायद साहब, इंडिया के पास सिर्फ ये नहीं है कि वो एशिया पैसिफिक का वाइस चेयरमैन है, उनके पास एक कमेटी भी है अब यूनाइटेड नेशंस की, जो कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है। सो इस तरह की कमेटियों में भी उनका अमल दखल होना, ये किस दर्जे इफेक्ट कर सकता है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने में या ग्रे लिस्ट में रहने में? देखिए, इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इसके इजलास के आखिरी रोज़ पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ होगी, लेकिन ये कहा जाएगा कि अभी कुछ अमल दरामद करना बाकी है और ये एक सियासी फैसला होगा। ये भारत का एक असर रसूख होगा उसमें, और मुझे ये लगता है कि इस पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ करने के बाद एक जुमला ये कहा जाएगा कि जी अभी अमल दरामद होना बाकी है, उन तंजीमों के खिलाफ मज़ीद एक्शन की ज़रूरत है। उसमें भारत के जो ये अज़ाइम हैं उसको सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि भारत एक मईशत है, बड़ी मईशत है। तो मुझे ये लग रहा है कि गालिबन हमें ये कहा जाएगा कि जून तक आप इन जो कमी रह गई है उसको पूरा करें। ये फैसला भी हो सकता है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिसका भारत वाइस चेयरमैन है, उसके एक वफ्द को कहा जाए कि जी आप पाकिस्तान का ज़रा दौरा तो करके आ जाएं कि जो दावे वो कर रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है। यानी मैं ये समझता हूँ कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद हमें शायद ना निकाला जाए, लेकिन हमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ना कोई छोटा मुल्क है, ना कोई पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी क़ुव्वत है, और ये झटका हम संभाल रहे हैं। कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ गई। ठीक है, हमारे ऊपर एक साख का असर पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत ने इन झटकों को संभाला है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हैं। तो अगर ये जून तक एक्सटेंड करना चाहते हैं या कोई वफ्द भेजना चाहते हैं तो ज़रूर भेज दें, मगर सवाल सिर्फ ये कि पॉलिसी को हमें एक जायज़ा लेना होगा, क्योंकि इस वक्त फ्रांस ने कार्टून के मसले पे, आपको पता है फ्रांस के सदर ने एक बयान दिया था, वो भी भारत को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अमेरिका ने डैनियल पर्ट के मसले पर भी वो थोड़ा पाकिस्तान से नाराज है। और सऊदी अरब और यूएई का हमें पता है। मगर खास बात ये कि चीन मलेशिया, जो हमारा जी सर, जी शायद सिद्दीकी साहब हमें ये बताएं, जी हमें ये भी बताएं कि हम इस पे तो परेशान पाकिस्तानियों को होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि जी कि हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। ये तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन अमेरिका की जब नई इंतज़ामिया आ रही थी, हम खासे पुरुम्मीद भी थे, हमारे सफारती महाज पर ये बयानात भी दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनली कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है कि खुदा न खास्ता हमें ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। पाकिस्तान के जैसे बड़े मुल्क को, जो कि संजीदा कोशिशें कर रही है, तमाम कुछ साम्राज्य उसके बावजूद सिर्फ जो कुछ वो कर सकते हैं
وہ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا مزید ایکسٹینشن دے دیں کہ جناب یہ عمل رہ گیا. اصل مسئلہ صرف یہ ہے ہم ان کے وثاثے ضبط کیے ہیں, ہم ان کو جیل میں ڈالا ہے ان لوگوں کو, حالانکہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ دنیا کے سامنے ہم نے سنجیدہ کوششیں کی ہیں. ہم نے ٹیرر فائنینسنگ میں اور منی لانڈرنگ میں اتنی کوششیں کی ہیں, لیکن قوم نے یہ کھوٹ پیا ہے. سنجیدگی سے بھی حکومت نے جو ہے وہ کوششیں کی ہیں. اور سیاست یہ ہے کہ اب جب تک ہم نے تمام عمل درآمد کر لیے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف, منی لانڈرنگ کے خلاف, اور ہماری حکومت, ہماری قوم, ہمارے اداروں کا یہ کہنا ہے کہ جو اس میں معاشی نکات ہیں وہ تو اپنے پاکستان کے مفاد میں بھی ہیں. ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو. ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں ٹیررزم ہے, ہم تو خود سب سے بڑے وکٹم ہیں. منی لانڈرنگ سے ہماری حکومت, ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہم نے تو انتہائی سنجیدگی سے کوشش کی ہے, مگر بھارت اس میں سیاست لے کر آ گیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ وہ دہشت گردی کر رہا ہے اور جو وہ آزادی کی تحریکوں کو کچل رہا ہے اس کا ملبہ